फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। आज हम मुगल वंश से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज का पहला प्रश्न है, 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की? आपके विकल्प हैं सैयद वंश, लोदी वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, लोदी वंश। अगला प्रश्न है, बाबर ने कब अपने पूर्वजों द्वारा प्रयुक्त उपाधि मिर्जा को त्याग कर पातशाह की उपाधि धारण की? आपके विकल्प हैं 1507, 1407, 1510, 1514। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, 1507। अगला प्रश्न है, इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? आपके विकल्प हैं 21 अप्रैल 1529, 21 अप्रैल 1526, 20 अप्रैल 1587, 15 अप्रैल 1528। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, 21 अप्रैल 1526। अगला प्रश्न है, बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? आपके विकल्प हैं खानवा के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में, उपर्युक्त सभी में। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, पानीपत के प्रथम युद्ध में। अगला प्रश्न है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध को जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की? आपके विकल्प हैं खानवा के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, खानवा के युद्ध में। अगला प्रश्न है, मुंबईया नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुतुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? आपके विकल्प हैं फारसी में, उर्दू में, तुर्की में, अरबी में। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, तुर्की में। अगला प्रश्न है, 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं का राज्याभिषेक कहां पर किया गया? आपके विकल्प हैं आगरा, दिल्ली, काबुल, लाहौर। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, आगरा। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का कौन सा शासक था जो 2 बार गद्दी पर बैठा? आपके विकल्प हैं अकबर, हुमायूं, बाबर, जहांगीर। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, हुमायूं। अगला प्रश्न है, हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्ध में कौन सा युद्ध निर्णायक था? आपके विकल्प हैं चुनार गढ़वा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, चौसा का युद्ध, मछीवाड़ा का युद्ध। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, चौसा का युद्ध। अगला प्रश्न है, दिल्ली में किसने दीनपनाह नगर की स्थापना की? आपके विकल्प हैं बाबर, शेर खां, अकबर, हुमायूं। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, हुमायूं। अगला प्रश्न है, दूसरी बार हुमायूं ने दिल्ली के तख्त को 1555 में किस शासक से छीना? आपके विकल्प हैं इस्लाम शाह, मोहम्मद आदिल शाह, इब्राहिम शाह, सिकंदर शाह। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, मोहम्मद आदिल शाह। अगला प्रश्न है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? आपके विकल्प हैं बिलग्राम का युद्ध, कालिंजर का युद्ध, चौसा का युद्ध, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, चौसा का युद्ध। अगला प्रश्न है, फरीद को शेर खां की उपाधि किसने दी? आपके विकल्प हैं मोहम्मद खां, मोहम्मद खां नुहानी, जलाल खां, बाबर। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, मोहम्मद शाह नुहानी। अगला प्रश्न है, किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई? रायसीना अभियान के समय, मालदेव की सेनाओं से संघर्ष के समय, राजस्थान के अभियान के समय,
कालिंजर के अभियान के समय। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, कालिंजर के अभियान के समय। अगला प्रश्न है, शेरशाह के बारे में क्या असत्य है? आपके विकल्प हैं। शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया। शेरशाह के समय में किसानों को जरीमाना तथा मुहसिलाना शुल्क भी चुकाना पड़ता था। भूमि की पैमाइश हेतु शेरशाह ने 32 अंक वाले सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। शेरशाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण करवाया। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, शेरशाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है, अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? आपके विकल्प हैं। जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, अकबर। अगला प्रश्न है, 9 वर्ष की अवस्था में अकबर को कहां की सूबेदारी सौंपी गई? आपके विकल्प हैं। काबुल, सरहिंद, गजनी। उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, गजनी। अगला प्रश्न है, 13 वर्ष की अल्पायु में 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक कहां पर हुआ? आपके विकल्प हैं। आगरा, दिल्ली, अमरकोट, कलानौर। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, कलानौर। अगला प्रश्न है, बैरम खां का पतन कब हुआ? आपके विकल्प हैं। 1555, 1565, 1560, 1670। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, 1560। अगला प्रश्न है, 5 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के मध्य लड़ी गई? आपके विकल्प हैं। अकबर एवं राणा प्रताप के मध्य, अकबर एवं हेमू के मध्य, अकबर एवं रानी दुर्गावती के मध्य, अकबर एवं भारमल के मध्य। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, अकबर एवं हेमू के मध्य। अगला प्रश्न है, आदिल शाही वंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू ने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में से 22 को जीता था। हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि किसने प्रदान की? आपके विकल्प हैं। आदिल शाह, यूसुफ आदिल खां, इब्राहिम आदिल शाह। उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, आदिल शाह। अगला प्रश्न है, अकबर और राणा प्रताप के मध्य हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध कब लड़ा गया? आपके विकल्प हैं। 18 जून 1576 को, 18 जून 1574 को, 30 जुलाई 1578 को। उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, 18 जून 1576 को। अगला प्रश्न है, अकबर ने मिर्जा हकीम की बहन बख्तुन्निसा को कहां का गवर्नर बनाया? आपके विकल्प हैं। कश्मीर, सिंध, खानदेश, काबुल। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, काबुल। अगला प्रश्न है, धर्म के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण अकबर ने 1575 में इबादत खाने की स्थापना किस स्थान पर की? आपके विकल्प हैं। आगरा, दिल्ली, फतेहपुर, अजमेर। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, फतेहपुर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे अकबर का अंतिम सैन्य अभियान माना जाता है? आपके विकल्प हैं। कश्मीर का अभियान, काबुल का अभियान, यूसुफ जाइयों के विरुद्ध किया गया अभियान, असीरगढ़ का अभियान। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, असीरगढ़ का अभियान। अगला प्रश्न है, अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? आपके विकल्प हैं। गुजरात के विद्रोह को दबाते समय, यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय, मिर्जाओं के विद्रोह को दबाते समय, उज़्बेकों के विद्रोह को दबाते समय। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय। अगला प्रश्न है, अकबर ने सर्वप्रथम समुद्र का दर्शन एवं पुर्तगालियों से भेंट कहां पर किया? आपके विकल्प हैं। कैम्बे, खंभात, भड़ौच, सूरत। उपर्युक्त में से कहीं नहीं। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, सूरत। अगला प्रश्न है, निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? आपके विकल्प हैं। अब्बास खां शेरवानी, बदायूनी, अहमद यादगार,
मीर अलाउद्दौला काजवीनी। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3 अहमद यादगार। अगला प्रश्न है, अकबर किसे शेखू बाबा के नाम से पुकारता था? आपके विकल्प हैं, बीरबल को, अब्दुल रहीम खान खाना को, सलीम को, अबुल फजल को। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3 सलीम को। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने किससे अबुल फजल की हत्या करवाई? आपके विकल्प हैं, वीर सिंह देव से, महावत खां से, मान सिंह से, खुर्रम से। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1 वीर सिंह देव से। बस आज के लिए इतना है दोस्तों। थैंक यू सो मच।